नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद भाई पंकज शर्मा जी, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे आप सबके रूबरू होने का मौका दिया। सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हमारे हिंदू परिवारों में श्राद्ध पक्ष का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में ब्राह्मणों को भोजन करवाने से हमारे पितर अर्थात वो सभी लोग जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनके लिए हमारी श्रद्धा के निमित्त ये श्राद्ध किए जाते हैं। मैं आज कुछ बातें बतलाना चाहूँगा आप सभी को। सबसे प्रथम, श्राद्ध किस दिन मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में देसी महीने के अनुसार तिथियां चलती हैं, जिसमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इस प्रकार से चलती हैं। देसी तारीख के हिसाब से जिस दिन भी किसी की मृत्यु होती है, उसी तिथि को ही श्राद्ध मनाया जाता है। श्राद्ध वाले दिन जो भी घर का बड़ा हो, उसको स्नान आदि से निवृत्त होकर बड़े ही पवित्र और सात्विक भाव से तैयारी करनी चाहिए। श्राद्ध के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से मेरा अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री का पाठ करता हो नित्य प्रति अथवा एकादशी व्रत रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को घर पर बुलाकर अपने पितरों के निमित्त भोजन करवाना चाहिए। भोजन में खीरा, काला उड़द, लौकी जिसको घिया भी कहा जाता है, अथवा काली सरसों, इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बासा अन्न या फ्रूट यानी फल, बासा नहीं प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करें जिस समय ब्राह्मण भोजन कर रहे हो, उस समय यजमान और ब्राह्मण दोनों मौन रहें। ब्राह्मण के भोजन के लिए लोहे का किसी भी प्रकार का आसन प्रयोग ना करें और विशेष तौर पर ध्यान दें कि यदि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका भांजा, आपका दोता, दोती या दामाद उसी शहर में रहते हैं जहां पर आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो उनको अवश्य बुलाइए। भोजन करवाने से पहले गाय, कौवा, कुत्ता, चिंटी और देवता के लिए भोजन का हिस्सा अवश्य निकालें। इसके अलावा ब्राह्मण को दक्षिणा दें और तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। जितने दिन श्राद्ध चल रहा है, पानी में काले तिल डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें। इससे भी पितृ जो हमारे तृप्त होते हैं। यदि किसी की मृत्यु की तिथि आपको नहीं मालूम, तो उसके लिए चतुर्दशी और अमावस का जो श्राद्ध है वो कर सकते हैं। यदि श्राद्ध वाले दिन परिवार के किसी भी बच्चे का जन्म दिवस हो, हैप्पी बर्थडे हो, उस दिन श्राद्ध ना करें, बल्कि कच्चा सामान किसी मंदिर के ब्राह्मण को आप प्रदान कर सकते हैं। इन छोटे छोटे नियमों से हम अपने पितरों को शांत रखें। अक्सर हम देखते हैं कई लोग हमें मिलते हैं पितृदोष वाले। यदि इस पक्ष में पितरों के निमित्त हम कुछ दान करें, तो हमें पितृदोष से छुटकारा मिलेगा, हमारे घर में सुख शांति रहेगी और किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना पड़े, डर में ना रहे। हमारे पितृ बड़े शांत भाव से आते हैं और भोजन करके चले जाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आप सभी जन भोजन करवाते हुए गायत्री मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्री राम जी का मंत्र ये भी उच्चारण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप सबके साथ हमेशा रूबरू होते रहेंगे, हर त्योहार पर हर प्रकार की जानकारी लेकर। धन्यवाद। जय श्री राम।